जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाए। मोमिन है आप? हाँ जी, मोमिन है। ओके। नमाजें पढ़ते शेर साहब? हाँ जी, नमाज़ें पढ़ते हैं। ओके, कितने टाइम की पढ़ते? 5 टाइम की पढ़ते हैं। 5 टाइम की पढ़ते, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जरा दुआए कुनूत सुना दे। तो आपको मैंने अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व एक मिनट नस्तगफिरुका रुकना, व ये नस्तईनुका। व्हाट्सएप चैनल पे भी कुछ बेल नोटिफिकेशन का सिस्टम रहता है क्या भाई? ये मुझे नहीं मालूम है। एक बार सब लोग जो व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े हुए हैं जरा देख लो ऑप्शन, वहां पे कुछ बेल नोटिफिकेशन का कुछ ऑप्शन है क्या, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं व्हाट्सएप पे कुछ शेयर करूं। हाँ भाई, पढ़िए आप। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नस्नी अलैका लिल-खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलअु व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लक नुसल्ली व नसजुदु इलैका नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल-कुफ़ारि मुलीक। आप ये देवबंदी है बरेलवी है? मैं अली मिर्जा का फॉलोवर। सर, अली मिर्जा के फॉलोअर है और आप दुआए कुनूत जो है वो हनफियों वाले पढ़ रहे हैं। नहीं तो ये कोई पाबंदी थोड़ी है कि ये वाली नहीं पढ़ सकते। भाई ये हनफियों का है ना, ये जो दुआए कुनूत है। आपके अली मिर्जा से पूछो जरा कि कौन सा दुरूद जो वो पढ़ता है दुआए कुनूत में। अरे हाथ भाई, किधर और कोई बांधते हैं आप? नबी थोड़ी है जी। हाथ किधर बांधते हैं नमाज में? हाथ सीने पे बनता। सीने पे बांधते हैं। हाँ जी। हाथ सीने पे बांध रहे, दुआए कुनूत पढ़ रहे हो, हनफियों वाला ये वाला नहीं सीखा है? अल्लाहुम्मा कौन सा यार? अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत व बारिक लना फीमा आतैत व किना वस्रिफ अन्ना शर्र मा क़दैत फ इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक। ये वाला नहीं हाँ, याद सीखे? करने की कोशिश अभी नहीं सीखे, अभी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक यही पढ़ लेते हैं। चलिए, कोई मुश्किल नहीं। तो भाई ये कुरान को जलाना ये क्या ब्लास्फेमी है या क्या है? कुरान को जलाना, अगर आपकी इंटेंशन ये हो कि किसी को हम्म। तकलीफ पहुंचानी है, तब तो वो ब्लास्फेमी होगी। अच्छा, इंटेंशन अगर तकलीफ पहुंचाने की हो तो ब्लास्फेमी होगी, और मेरे कोई तकलीफ पहुंचाने की इंटेंशन नहीं है किसी और को, लेकिन मैं खुशी में उसको बीच सड़क पे आके जलाता हूं मेरी खुशी के लिए। ठीक है, इंटेंशन मेरा जो है दूसरों की दिल आजारी नहीं है, तो ब्लास्फेमी नहीं होगी वो। ब्लास्फेमी होगी। सर, अभी आप बोले कि इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। नहीं तो इंटेंशन क्या, दूसरों को तकलीफ देना है ना, तो कि जब मैं खुश मैं हो रहा हूँ दूसरों तो को जो है कुरान जलाना तकलीफ दे रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली दूसरे को तकलीफ देगा या नहीं देगा? हाँ, देगा। क्योंकि दो बात है, आपने भी दो बात करी है। आपने एक कैद लगा दी कि आप किसी को, आपकी इंटेंशन अगर गलत है कि आप दूसरों को तकलीफ देना चाहते हो, तकलीफ पहुंचाना चाहते हो, तो जलाएंगे अगर, तो वो ब्लास्फेमी है। मैं कह रहा हूं कि मेरी इंटेंशन लोगों को तकलीफ देना है ही नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए जला रहा हूं बीच सड़क पे। तो नहीं तो आप आप कह रहे कमरे हैं में कि ये जला भी लो ना। ब्लास्फेमी है? बीच सड़क नहीं, बीच सड़क पे क्यों जलाना? और हाँ, उसकी वजह भी अरे तो मेरी होनी है ना जलाने नहीं की। जला रहा भाई, मैंने पैसे से खरीदा। अच्छा, मैं मेरा एग्जांपल नहीं लेता हूं। मान लो एक इंसान जो है उसने अपना पैसे से खरीदा, ठीक है, और वो अपने फन में अपनी खुशी में जो है वो सड़क पे जाके जला रहा है। उसका इंटेंशन किसी को तकलीफ देना नहीं है। मान लो उसको बहुत ठंडी लग रही थी, तो उसने क्या किया, एक बीच के पास आ, गर्मी का सेका लेने के लिए उसने वो घमेला आता है ना,
वो गमेले में उसको कुरान को रखा और जला के उससे अभी सेका ले रहा है, उससे सिगरेट जला रहा है, उसका इंटेंशन किसी और को तकलीफ देना नहीं है। अब बताओ ये ब्लास्फेमी लेकिन होगी कि? लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए करेगा ना। अगर वो अकेला अरे है, कमरे में है, घर में है, जो मर्जी करे, उसको तो कोई नहीं रोक सकता ना। अभी आपने तीसरी कंडीशन ये डाल दी कि दूसरे को नहीं दिखना चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल, आप अपने कमरे में क्या कर रहे हो किसको क्या मालूम। नहीं लेकिन नहीं, जब आप उसको आप वीडियो बना कंडीशन के अभी, सबको दिखाओगे। अली भाई, आप कंडीशन जो है बढ़ाते जा रहे हैं। पहला आपका कंडीशन ये था कि दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए, फिर मैंने एक अच्छा एग्जांपल कंडीशन, दिया कि एक साथ कंडीशन क्या पूरी एक ही। कंडीशन आपको बता दो कि अच्छा क्या एक क्या सेकंड, कंडीशन, अच्छा मैं लिख के रख अच्छा लेता हूँ। एक, हाँ हाँ, एक साथ कंडीशन बता रहा हूँ। यदि वो ओके, कुरान पुराना हो गया है, एक उसके मिनट, पेज फट रहे हैं। एक मिनट, सबर, थोड़ा सा सबर। सभी भाई लोग जो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मोमिन हजरात जिसको बात करना है, लिंक मैंने पिन किया हुआ है, आप लोग जुड़ सकते हैं। हथियार निकाल लेता हूं मैं। ओके, पहली कंडीशन बताएं। पहली कंडीशन, वो पुराना हो गया है, उसके पेज जो है बहुत ज्यादा फट गए हैं। कुरान पुराना हो चुका है, हाँ यानी पेज फट उसके चुके हैं उसके। पटने आ गए। ओके। हाँ तो उसको उसको या तो हम दफना सकते हैं या जला सकते हैं। हाँ तो ये कंडीशन है, ये तो ब्लास्फेमी नहीं होने की कंडीशन है ना। हाँ ब्लास्फेमी होने की क्या क्या कंडीशन है वो बताए, ये तो नहीं होने की कंडीशन है। ब्लास्फेमी होने की कंडीशन क्या क्या है? ब्लास्फेमी होने की कंडीशन ये है कि हम्म कोई भी मजहबी किताब कोई भी अपने की बात पर्सनल नहीं हो रही है, फायदे। सुनो सुनो अच्छा सुनो। चलो, कुरान 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 हाँ कुरान हाँ कुरान को अपने हाँ। सिर्फ पर्सनल यूज के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या टिश्यू पेपर नहीं बना सकते, उसको जला नहीं सकते। अच्छा, कुरान को और अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे उसको टिश्यू पेपर की तरह या नहीं बना या रोटी सकते। बनना, हाँ रोटी में हाँ लपेटने ये के एक लिए, होता है। दूसरा, रोटी में लपेटने के लिए। एक मिनट, एक मिनट, ये मैं जरा इसको साइलेंट पे डाल दूं ना तो कॉल्स आते रहेंगे। रोटी में लपेटना, हम्म, नहीं, रोटी लपेटने के लिए कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ब्लास्फेमी। हाँ, तीसरा, और उसकी उसकी जो है बेइज्जती भी नहीं कर सकते, यानी उसको तहजीब से बाहर, उसको उठाकर, उसको हमेशा सीने से लगाकर, या उसको सही नहीं से क्या पढ़ के करना है निकलना। वो नहीं, क्या नहीं करना है वो बताओ, करने की बात नहीं है, क्या नहीं करना है। हाँ, एक तो रोटी लपेटने के लिए कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जलाने के ऊपर अभी तक नहीं बोला आपने। हाँ हम्म उसको जलाने का क्या खुले होता है? में, हाँ जो खुले में उसको नहीं जला सकते। खुले में उसको नहीं जला सकते, वरना वो ब्लास्फेमी होगी। ब्लास्फेमी होगी। अच्छा, अगर कोई बंद कमरे में उसको उसके जलाएगा तो हाँ, ब्लास्फेमी होगी क्या नहीं होगी? बंद कमरे में जलाएगा वो, उसको उसके अलावा किसी और को पता नहीं होना चाहिए क्या तो उसने ये फिर जलाया वो है। कुरान की ब्लास्फेमी नहीं होगी वो? नहीं, हमें क्या मालूम वो कुरान के साथ अपने बंद कमरे में क्या कर रहा है। मैं पूछ जब रहा हूं हमारे कि सामने अगर बंद कमरे में कोई जलाता है तो वो कुरान की ब्लास्फेमी है क्या नहीं है? तुमको पता चल रहा है नहीं पता चल रहा वो सवाल नहीं है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूं, हाँ, कोई खुले में अगर हमें मुठ नहीं मारे। पता है। हाँ, क्या कह रहे हो? अगर वो कमरे में जला रहा है और किसी को हम्म पता नहीं है, और वीडियो उसकी वायरल नहीं हो रही है, वो उसने हम्म खुद जलाया और खुद ही उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को, किसी को भी नहीं पता है, तो हम्म हम उस पर कोई कैद नहीं लगा सकते, क्योंकि वो नहीं, उसका। तुम कैद लगाओ वो नहीं बोल रहा हूं मैं, वो ब्लास्फेमी होगी क्या नहीं होगी कुरान की? हाँ अगर वो हमें पता लगेगा वो ब्लास्फेमी होगी, और पता नहीं लगेगा तो हमें कुछ भी नहीं पता उसका क्या हुआ।
पता नहीं लगेगा तो वो ब्लास्फेमी होगी या नहीं होगी? मैं हाँ एक नहीं मिसाल होगी, देता हमें नहीं पता होगा, हमें नहीं हूँ। पता अच्छा, होगा तो ब्लास्फेमी नहीं होगा। नहीं होगी कुरान की। हाँ, हमें पता नहीं होगा। लो भाई लोग, अगर किसी को नहीं पता चल रहा है और कोई बंद कमरे में कुरान को चाहे टिश्यू पेपर बनाए और वो उसको जलाए, उस पे पैर रखे, तो वो कुरान की ब्लास्फेमी नहीं होगी। ये एक चीज अब याद ये तो रखना। आप, ये तो कोई भी फिक्स नहीं कर सकता, क्या मालूम वो चूम रहा हो, उसको सीने से लगा रहा हो, उसको पढ़ रहा नहीं, हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, वो एक कुछ भी इंसान वो तो खुले कमरे में, में कुछ भी कर सकता है। अच्छा सुनो ना भाई, एक इंसान खुले में चोरी कर रहा है और एक इंसान चार कमरे के अंदर चोरी कर रहा है, किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है, तो उसको चोरी मानेंगे या नहीं मानेंगे? आपको कैसे पता वो चोरी कर रहा है? जब अच्छा, आपको तो वो पता लग चोरी गया नहीं तो वो मानेंगे, चोरी हो गई ना। तो वो चोरी नहीं मानेंगे। अरे तो आपको कैसे पता ना चोरी की, जब आपको पता लग गया भाई तो वो चोरी हो गई। पता चले, अभी मिसाल के तौर पे मैं अपना घर पे हम्म। कुछ पैसे रख के जाता हूँ, ठीक है, कोई हम्म। आया चोर, हम्म। ठीक है, उसने बंद कमरे में उसने हम्म। चोरी की और वो चला गया, हम्म। ठीक है, मैं अभी एक हम्म। साल के लिए गायब हूं, मुझे नहीं पता हम्म। चोरी हुई या नहीं हुई, लेकिन उसने जो हम्म। अमल किया है उसको चोरी कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो ये आपको कैसे पता लगा चोरी की उसने? अरे उस अमल को चोरी कहेंगे या नहीं कहेंगे? मुझे पता चला है नहीं पता चला, सवाल वो नहीं है, उस उसने जो किया नहीं, उसको चोरी कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं की हो, आप कैसे साबित कर सकते हैं चोरी की उसने? क्या खतरनाक दिमागी अपंग है भाई। यार मैं भाई साहब, साबित बिल्कुल बड़ी करने बड़ी की सही बात बात कह रहा हूँ मैं। करने के बाद, आपको कैसे पता कि चोरी की उसने? क्या मालूम उसने संभाल कर तो रखा हो। आप तो वो पूछ के देखो चोरी उससे। मानोगे उसको? आप पूछ के देखेंगे, नहीं देखेंगे कि अब मेरे कमरे में ये अरे चीज रखी थी और एक अगर साल बाद आया हूँ, वो है उसको या नहीं? कहोगे या नहीं कहोगे, मुझे नहीं पता, मैं घर पे नहीं हूं, लेकिन चोरी हो हम्म। चुकी है, तो वो आपको चोरी कैसे पता उसको, चोरी हो गई है? आपको कैसे भाई पता? मिसाल दे रहा हूं भाई। भाई मिसाल तो तभी सक्सेस होगी ना जब आपको पता लग गया तो वो चोरी मानी गई। और आपको नहीं अरे पता लगा, सालों साल पता नहीं लगा और आपकी डेथ हो गई, तो आपको क्या मालूम चोरी हुई नहीं हुई? अच्छा एक बात और किसी बताओ, भी एक बात ये बताओ, आपका एक बात एग्जाम्पल ना, ये फेल हो गया, आपका एक, एग्जाम्पल फेल हो एक, गया ये। एक बात और एक बहुत फेल हो एग्जांपल गया। देता हूँ, चलो और एक एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग इतने और ले लो, दिमागी ये अपंग हो। एग्जाम्पल फेल हो गया। अली ये अली फेल हो गया आपका एग्जाम्पल। अली खुश हो जा भाई, तुम लोग कितने दिमागी अपंग है ये लोगों को इससे पता चलता है। एक और एक एग्जांपल देता सबको, हाँ सबको हूँ, एक पता लग रहा है इंसान जितने जो लोग है, देख रहे हैं। भाई सुन, एक इंसान जो है वो खुले में अडल्ट्री कर रहा है, ठीक है, आउट ऑफ मैरिज सेक्स कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे मूवी में आप देख लेते हो, कोई इंग्लिश मूवी है वो या समझ गया, अब आगे बढ़िए, इंडिया में आगे भी आगे। होती है, तो खुले में कर रहा है, हाँ। ठीक है, किसी गैर महरम के साथ डिंगी डिंगी। एक इंसान है जो चार कमरे के अंदर किसी गैर महरम के साथ डिंगी डिंगी कर रहा है, ठीक है, अब वो जो अमल कर रहा है डिंगी डिंगी का, उसको हम हराम काम मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर आपको पता लग गया तो हराम काम मानोगे, नहीं पता लगा तो वो उसकी सजा भुगतेगा मरने के बाद। तो भाई लोग मोमिनो, कोई भी हराम काम करना है तो चार दीवारी के अंदर करना, क्योंकि चार दीवारी के अंदर आपने जो काम किया है उसको हराम माना ही नहीं जाएगा, तो बिंदास जो है वो जब पता ही नहीं तो, महलों को नहीं पकड़ो जब, नहीं, जब ये और आपको पी खुद, लो। आप खुद कबूल करेंगे कि मैंने चार चार जनों के, चार लेडीज के साथ मैंने खुद किया, तो आप तो खुद एक्सेप्ट करेंगे ना उसको। मैं तो उसको हराम नहीं माना जाएगा ना। यार आपको कैसे पता वो चार के साथ है, पांच के साथ है, एक के साथ है, आपको कैसे पता? देखो नहीं, पता आपको कैसे है, पता? अच्छा अल्लाह के न... चलो इसको क्वेश्चन को और भाई थोड़ा साहब, रिफाइन कर देता हूं, ताकि तुम्हारा जो अपंगता है ना उसको मैं निकालता हूं। एक बात बताओ, अल्लाह की नजर में वो चोरी होगी क्या नहीं होगी? यस। हाँ तो अल्लाह की नजर में होगी, लेकिन हम तो उसे, कुरान को वो कमरे में जलाएगा तो हम तो एक ब्lasphemy मिनट तब मानेंगे जब हमें यार, पता लगेगा, रुक, वरना तो अल्लाह अली उसको सजा देगा उसकी। अली रुक 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 रुक, आराम से, अभी तेरे को समझ में रुको आएगा। नहीं, आप फेल हो गए। हाँ जी। भाई मैं फेल हो गया, टेंशन मत ले, ये बता, अल्लाह के नजर में वो चोरी होगी राइट, अल्लाह के नजर में वो अडल्ट्री होगी राइट? अच्छा, क्या कहते हैं उसको, दीवार के अंदर अगर कोई शख्स कुरान को जलाता है, ठीक है,
क्या अल्लाह की नजर में वो कुरान की गुस्ताखी होगी क्या नहीं होगी? हाँ, अल्लाह की नजर में होगी, और हमें पता लगा हो तो हम लोगों की नजर में बिलाशर्मी हो जाएगी फिर तो वो। फिर मतलब अगर चार दीवार के अंदर भी कोई जलाएगा तो उसने कुरान की बेहुरमती की, यही कहा जाएगा ना? हाँ, बेहरमती की, लेकिन हमें तो हमें आपने पता जो ये लगेगा तभी शर्त तो हम लगाई उसको थी, बोलेंगे ना। भाई सुन ले, आपने जो ये शर्त लगाई थी कि खुले में उसको नहीं जला सकते, ये तो अब आपका हम्म। ये वाली शर्त तो खत्म हो गई, क्योंकि बंद कमरे में भी वो काम करेगा तो अल्लाह की नजर में तो वो गुस्ताखी है, ब्लास्फेमी है। लेकिन जब लेकिन जब हमें जानकारी मिलेगी कि बंद कमरे में कुरान जला रहा है, तो हम तेरी तो जाके मुंह जानकारी ना की तोड़ देंगे बात उसका। नहीं है, उस अमल की बात है, तेरी जानकारी में है नहीं है, वो सवाल ही नहीं है। हम वो अमल ब्लास्फेमी वाला है या नहीं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये खुला वर्ड हटा दूं मैं? या गुस्ताखी हमारे नजदीक तभी तो होगी जब हमें पता लगेगा, और नहीं पता तेरे लगेगा तो नजदीक अल्लाह नहीं, अल्लाह जाने वो जाने। भाई कुरान की ब्लास्फेमी होगी क्या नहीं होगी अल्लाह की नजर में, तो उसपे हाँ, तो अल्लाह की तुम्हारा नजर में होगी, अल्लाह की ओके। नजर में होगी। तो ये कोई कैद नहीं है कि खुले में जलाया जाए या बंद कमरे में, अगर उसने कुरान को जलाया है तो उसको कुरान की ब्लास्फेमी ही मानी जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर बंद कमरे में जलाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, खुले में जलाएगा तो आपको पता चलेगा, फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन वो कर हाँ तो बस। ब्लास्फेमी रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये कर खुले में मैं ब्लास्ट हटा देता हूं और इसको लिख देता हूं, कुरान को जलाना जलाना ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी है। ठीक है भाई, इतना बाप रे, इन लोग को समझाने के लिए कितना कितना घुमा घुमा के एग्जाम्पल देना पड़ता तब इन लोगों को समझ में आता। ये हाँ, अब और आगे। आप आने ये आपके ही समझ में नहीं आया, आपके एग्जाम्पल से आपने अपने आप को ही समझ लिया ये बात। ये ठीक है, हमारे अभी हमको जब समझ कोई में आ गया। अरे अभी समझ में आ गया भाई, टेंशन मत ले। और कुछ है? कुरान को और कुछ जलाना बचा है कि ये तीन ही ब्लास्फेमी। शर्त है हाँ। हाँ, ब्लास्फेमी ये होने की? हाँ, इतना ही है, उसको गिराना गिराना अभी जानबूझकर बढ़ाओगे गिराना। नहीं? क्या हाँ, बढ़ाओ। गिराना? हाँ, क्या उसको कुरान को फेंकना या गिराना जानबूझकर। फेंकना या गिराना जानबूझकर। जानबूझकर? हाँ, ये ठीक है, भी ये भी ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी। लो भाई, चार हो गया। हाँ, पांचवा कुछ है? हाँ, पांचवा पांचवा है हम्म। लो भाई लोग, चार फाड़ना भी। शर्तें आ गई। ब्लास्फेमी फाड़ना, फाड़ना उसको। अच्छा, कुरान को जानबूझकर उसको फाड़ना। जान बूझ कर फाड़ना भी, हाँ फाड़ना, ये भी ब्लास्फेमी है। पांच हो गए, छठा? हाँ, बस अभी तो यही है। ओके, इसके बाद नहीं बढ़ाओगे? याद आ जाएगा तो बढ़ा देंगे, ये क्या बात को हमने लिख के थोड़ी रखे हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों को ऐसा सेट मालूम नहीं है कि क्या क्या ब्लास्फेमी है? वो ये तो याद हम कर कर के ये आपको अब भी याद आता है? नहीं, आप भी हम भी जान सकते हैं ये तो कि बिलाफहमी क्या हो सकती है। नहीं नहीं, यानी मैं बोल उसको रहा हूँ कि सेट। यानी कुरान की यार बेहुरमती करना भाई, भाई ही। सुन, तुम्हारे उलमा ने जितने मसले मसाइल लिखे हैं, मिसाल की तौर पे एक आदमी अपना सामान मुबारक अपने पिछवाड़े में घुसा दे तो उस पे कोई भी जो है उस पे गुस्ल फर्ज नहीं होता। एक आदमी अगर कोई मरी हुई औरत या जानवर के अंदर डाल दे तो क्या कहते हैं उसको, गुस्ल फर्ज नहीं होता। जब इतने मसाइल उन्होंने लाइन से गिना गिना के लिखे हैं, तो कुछ कुरान की ब्लास्फेमी के ऊपर कुछ ऐसे सेट रूल्स बताए हैं कि ये कंडीशन में गुस्ताखी मानी जाएगी। देखो, ये रूल्स की जरूरत नहीं है इसको। हमें हमने रूल्स की अकल भी तो जरूरत दी नहीं है है तो कि तुम्हारे किसकी। उलमा हाँ, पागल है जो ये रूल्स लिख के रखे हैं कि एक इंसान अपना खुद का सामान जो है अपनी गांड के सुराख में डाले तो उस पे गुस्ल फर्ज नहीं है। इसकी क्या जरूरत थी फिर? ये क्यों ये लिखे? ये अलग चीज है, और किसी चीज क्यों की अलग इज्जत चीज करना है? बेइज्जती करना एक अलग चीज है। अबे ये एक अलग चीज है और किसी चीज की इज्जत बेइज्जती करना अलग चीज है। इज्जत बेइज्जती का इनके उलमा ने नहीं बताया है, लेकिन देखो, गान में सामान डाल के कुरान को आपके कैसे ऊपर। कुरान की इज्जत करनी है, बेइज्जती करनी है, तो हर कोई जानता है ना। अच्छा चलो, पांच तो हो गया। अच्छा, ये आपने सेकंड पॉइंट लिखा है, रोटी लपेटने के लिए कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को कचोरी लपेटना है तो कर सकता है वो? कोई भी खाने पीने की चीज। तो पहले आपने रोटी लिखा, खाने अरे पीने की ज्यादातर चीज। रोटी ही
ज्यादातर रोटी लपेटते हैं ना, कागज में, अखबार में। खाने पीने की चीज। अच्छा। हम्म, अच्छा, मेरा जो है वो मैं मार्केट से जो है एक यार मैं मेरे ऊपर नहीं लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मार्केट से कोई एक आदमी जो है वो जापानी डॉल लेके आता है, ठीक है, हम्म, पिंक वाली। हम्म, तो अब उसको हम्म। लपेट सकता है। आपने कहा खानी पीने नहीं, की चीज लपेटने के लिए कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब कोई जापानी गुड़िया खरीदता है तो उसको लपेट सकता है? नहीं लपेट सकते। सर फिर अभी आप खाने पीने का बोले थे, इसी वजह से बोला कि क्या क्या है बताओ। तो इसको भी ऐड कर लो, पता लग रहा है ना, कुरान को पढ़ना और समझना है, ना कि किसी चीज में लपेटना है भाई साहब। जापानी डॉल को अरे लपेटना। ऑल थिंग्स लिख लो, ऑल थिंग्स लिख लो। अच्छा, क्या और चीज अभी और लिखना की हो, बढ़िया। कोई भी चीज हाँ ऑल थिंग्स। को नहीं लपेट सकते उसको। हाँ। ओके चलो ये सात ही लेते हैं। अच्छा, ये सात चीज जो आपने बताई है, ये जरा मुझे कुरान और हदीस से इसका हवाला दे दे कि इन शर्तों पे या ये काम जो करेगा वो ब्लास्फेमी होगी कुरान की। जी। अच्छा, तो कुरान को फेंकना, ये आपके नजर में बेरहमजी नहीं होगी? नहीं, मेरी नजर में है नहीं है। मैं इस्लामिक मसला पूछ रहा हूं, मेरी नजर में है अच्छा, नहीं है वो सवाल ही नहीं है इधर। चलिए चलिए, इस्लाम की नज़र से ही हम किसी हाँ। चीज़ से फायदा उठाते हैं या किसी चीज़ से हम हिदायत पाते हैं, तो हम उसको हम्म। इज्जत के साथ रखेंगे या कि फेंका फाकी करेंगे, उसके अंदर कुछ भी कुरान की लपेटे फिरेंगे दलील उसको? दे ना, हदीस की दलील दे कि कुरान को चूंकि हम जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे फायदा उठाते हैं, इस वजह से ये काम अगर आप करोगे तो ब्लास्फेमी होगी। मुझे कुरान और हदीस चाहिए, मुझे तुम्हारी सोच नहीं चाहिए। इस्लाम जो तो है तुम्हारी सोच से नहीं चलता है, कुरान हदीस तो से चलता है। कुरान की आयत है नहीं है कौन सी है बताओ। कि इससे कि इससे सारे सारे इंसानियत जो है हिदायत पाते हैं? हाँ वो है, लेकिन इसको जलाने से, इसको तो इसको कपड़े में, हाँ, इससे हाँ, इसको हाँ, ठीक। लपेटना, अब वो ये आ इसकी गए। गुस्ताखी है, ये बताना है। अच्छा, जिस चीज से हम हिदायत पा रहे हैं, तो हम्म। हम काटने फाटने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या फिर उसको? भाई वो तुम अपना दिमाग चला रहे हो, मैं कह रहा हूँ कुरान और तो वो हदीस से दिमाग, मुझे दलील चाहिए। तो दिमाग चलाने का हाथ है कि जो लोग दिमाग यूज नहीं तुम कर सकते इस्लाम में करते, दिमाग वो चला जानवर के सकते हो? बराबर हैं। नहीं, तुम इस्लाम में दिमाग चला सकते हो? इस्लाम में चीजों को दिमाग चला समझने के सकते हो लिए तुम? तो दिमाग चला सकते, चीजों को समझने के लिए तो दिमाग चला सकते हैं ना। चीजों को मैं वही कह रहा हूं कि तुम इस्लाम में अपना दिमाग चला सकते हो कि मेरे को जो लॉजिकल चीज लगेगी मैं उसको मानूंगा, जो लॉजिकल नहीं रहेगी उसको मैं नहीं मानूंगा। ये दिमाग चला सकते हो, ऑप्शन है तुम्हारे पास। जो अभी कुरान मैं और निकाले हदीस से दिमाग को। हटके, आप बोल तो रहा हूँ मैं, आप सुनिए। कुरान और हाँ। हदीस से हटके और भी दुनिया के जो भी मसाइल हैं, उनमें हम दिमाग हाँ। चला सकते हैं। नहीं, मैं दुनिया की मिसाल नहीं, मैं तुमको खुद कुरान और हदीस की और तुम्हारे इस्लाम की मिसाल दूंगा। दिमाग चलाओगे उधर? हाँ चलाएंगे। लेकिन चलाएंगे। जो चीज फर्ज की गई है उसमें हम क्यों चलाएंगे, जो फिक्स बता दी भाई, गई है कि ये करना आपको? भाई वो लॉजिकल है क्या नहीं है चेक करोगे क्या नहीं चेक करोगे? हाँ बिल्कुल चेक करेंगे। चेक करें, और अगर लॉजिकल नहीं इसको, रहा तो फिर बोलेंगे गलत है मसला। अगर कोई चीज उसको कोई चीज उसका आकलन करने के लिए वो अवेलेबल होगा इंस्ट्रूमेंट, तभी तो हम हम्म। उसको जांच कर सकते हैं ना। हाँ तो और कोई चीज मैं वही जांचने की कह रहा हूँ चीज नहीं बनी, कि तो कैसे लॉजिकल जांचेगा? अगर वो नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अब बात डाल दी लॉजिक की, अगर वो लॉजिकल नहीं रहा तो ये बोलोगे कि ये इलॉजिकल है, मैं इसको छोड़ता हूं। हाँ बिल्कुल, उसको हम जांच परख नहीं सकते, और जिसको हम जांच परख सकते हैं उसको हम लॉजिक और अनलॉजिक कह ओके, सकते हैं। एक बात बताओ, पाद मारते हो कभी? हाँ जी बिल्कुल। ओके, पाद किधर से नेचुरल प्रोसेस निकलता है। है? आप पोटी की जगह से निकलता है। पोटी की जगह से निकलता है। अच्छा, पाद मारने पर वजू टूटता है नहीं टूटता है? हाँ जी टूटता है। ओके, वजू करते वक्त पीछे का सुराख धोते हो? नहीं धोते। नहीं धोते। तो ये क्या लॉजिक है कि आप पाद मार रहे हो पीछे के सुराख से और आप ये कह रहे हो कि मैं गंदा हो गया हूं?
मुझे वजू करना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी फिर से, लेकिन आप जहां से पाद निकल रहा है, हवा छूट रही है, उसी को नहीं धो रहे आप। ये क्या लॉजिक है? ये कैसे लॉजिकल? ये तो एकदम इलॉजिकल चीज है। तो पाद मारने से क्या कपड़ा या आपकी वो पोटी की जगह क्या वो उसमें सन जाती है क्या? तो फिर वजू क्यों वो तो टूटता है अगर वो नहीं गंदी होती है? ना पोटी की जगह गंदी वजू हो रही है, ना आपका वो कपड़ा वो गंदा बता हो रहा है, हाँ तो बता तो वजू रहा हूँ क्यों फिर टूटता है फिर? हाँ, वजू इसलिए टूट जाता है कि आप जो है बिल्कुल फ्रेश होकर आइए दोबारा से नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, कि मतलब आपसे पाद जो मारने है से आदमी अनफ्रेश हो जाता है? फ्रेश उसकी जो है जो तवज्जो होती है, जो इंटेंशन होती है, वो ब्रेक हो जाती है। अरे ब्रेक हो जाती है, लेकिन वो अनफ्रेश, अनफ्रेश वर्ड भी है क्या यार इंग्लिश में? वो क्या उसका दिमाग जो है वो, तो उसका फ्रेशनेस खत्म हो जाता है क्या पाद मारने से इंसान का? ये कौन सा, हाँ कहाँ बाद से में ये साइंस तुमने सीखा? ये कौन सा डॉक्टर तुमको, कौन सी रिसर्च ये बताती है कि पाद मारने से एक इंसान जो है उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, वो डर्टी हो जाता है या अनफ्रेश हो जाता है? ये कौन, कहाँ की रिसर्च लाई है? अच्छा, पेशाब करने से कान से डरती हो जाती है, जहां आप पेशाब कर रहे हैं उसको पानी से आपने धो लिया, संजा कर लिया, वजू तो बिल्कुल। फिर भी तोड़ जब गया ना पेशाब वहां आप पे। भाई, भाई सुनो, जब पेशाब आप करते हो तो वहां पे पेशाब के कतरे अगर लगते हैं तो उसको एक इंसान धो रहा है, तो ये तो लॉजिकल है तो कि फिर वजू वहां क्यों पे कर रहे हो उसके बाद? फिर नहीं, वजू क्यों करना उसके बाद? पेशाब किया उसको हाँ, धो लो तो फिर हाँ हाँ बताओ ना भाई, क्यों? वजू की तो कभी भी जरूरत नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं कि पेशाब करने हम्म, से या पाद मारने से, चलो पेशाब में तो फिर भी तुम जाके वो पेशाब की जगह तो धो ही रहे हो, पाद मारने के बाद तुम्हारा वजू क्यों टूट रहा है? और अगर उससे गंदे हो रहे हो तो पीछे का सुराख क्यों नहीं धो रहे हो तुम पानी से? ये मुझे लॉजिकली आप एक्सप्लेन करें। आपने कहा था कि मैं लॉजिकली चीजों को देखूंगा। अच्छा आप बताओ, ये जो पाद आता है वो खाना खाने के कितनी देर बाद आता है? जरूरी नहीं सबको खाना खाने के आधे घंटे के बाद आए, या 1 घंटे के बाद आए, या 2 घंटे के बाद है। किसी को फौरी तौर पे पाद आ जाता है, किसी को एक आध घंटे के बाद आ सकता है, किसी को एक एक दो दो दिन तक पाद नहीं आता है। ये क्या टाइम फिक्स होता है अच्छा क्या पाद का? अच्छा, पाद का तो ये फिक्स होता है ना, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ नहीं, हमारे कुछ अंदर फिक्स पेट में नहीं है हर एयर किसी का। एयर प्रवेश कर जाती है। भाई हाँ, वो मुंह ये से भी निकलती आदमी है और का पीछे से भी निकलती डाइजेस्टिव, है। मुंह से सुन निकलने ले, पर तो नहीं करते वजू। अरे सुन तो ले। ये बताएं। इंसान के इंडिविजुअल डाइजेस्टिव सिस्टम और वो क्या खा रहा है, किस प्रकार का खाना खा रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि उसको पाद आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कितना जल्दी आएगी, कितना लेट आएगी। वो मसला यहाँ पे नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे इतना सवाल है, आपने कहा कि मैं लॉजिकली चीजों को देखता हूं, मुझे हम्म, पाद मारने के बाद वजू टूटना और फिर से वजू करना, इसका लॉजिक बता दे, या तो बोले ये इलॉजिकल है। नहीं, फ्रेशनेस आ जाती है क्या लॉजिकल हाँ, है? अरे लेकिन ये फ्रेशनेस आ किसने जाती बोला है। पाद मारने से फ्रेशनेस खत्म होती है? ये किसने बोला आपको? ये तो नहीं अच्छा बोला, आप लेकिन ये तो एक बोला ना एक कि एक, वजू एक, करो। एक बात बताओ, आप जॉब करते ये हैं तो क्या बोला करते ना हैं? वजू करो। यार एक मिनट, आप जॉब करते हो क्या करते हो? इन बातों से इस चीज से क्या लेना देना? अभी मैं आपको फिर से जैसा पहले समझाया था ना, वैसे फिर मैं कोशिश करता हूं। तुम लोग इतने बड़े दिमागी अपंग है कि हमको बहुत छोटी छोटी फिर एग्जाम्पल रोज की लानी पड़ती है ताकि आपको समझ में आए। आप जॉब करते हो क्या करते हो? जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? पढ़ाई मैं करते हैं आपको, तो। हाँ तो ये बताना भाई, इतना क्यों शर्मा रहा है? अच्छा, कॉलेज में जब तू होता है भाई, पढ़ाई करता है, मतलब तू मेरे से छोटा ही होगा, ठीक है? तुम, मैं छोटे भाई की तरह तेरे से बात करूंगा, जैसे तू मेरा छोटा भाई है, हम्म, ठीक है? जब तू कॉलेज में लेक्चर में बैठता है, ठीक है, और तुझे पाद आ जाती है, ठीक है, हम्म, तो तू, तेरा फ्रेशनेस खत्म हो जाता है तभी, और तू जाके नीचे टीचर को बोलता है पाद मार दिया, मेरा फ्रेशनेस खत्म हो गया, अब मेरे को चीजें अच्छा, समझ में नहीं आएंगी, अब मेरे को टीचर, मेरे को जाके ना थोड़ा हाथ पैर मुंह धोने दो, ऐसा बोलता हम्म। है? ऐसा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जो हमारे आस पास में बैठे होते हैं उसकी पाद हम्म। की स्मेल से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो तो व्यक्ति उठ के स्मेल चला से जाए। करते हैं ना, लेकिन हाँ अरे हाँ, भाई वो तो तो अब स्मेल से आप करते हैं। हाथ मुंह धो आएंगे आप, तो दूसरे हाँ, व्यक्ति को जो तो वो पास में स्मेल बैठा है कैसी उसको आती है? लगेगा कि चलो ये थोड़ा सा फ्रेश अरे होकर आ उससे गया है। हाथ मुंह साफ धो है या ये। पिछवाड़ी थोड़ी ना धो, या उसके बाद तो फिर से पाद मार देगा वो, उसका पेट खराब रहेगा तो तो।
पाद मारने वाले को तेको बुरा जब क्यों पाद कहते हैं आती लोग, है तो उसकी तेरा, हंसी क्यों मनाते हैं? भाई सुन, तेको जब पाद आप लॉजिक आती से है, बताएं, आप बताएं लॉजिक से, भाई उसको बुरा क्यों भाई कहते हैं, उसको उसकी अरे हंसी क्यों रुक जा, उड़ाते हैं जिसको पाद आता है? रुक, भाई रुक जा। सबसे पहली बात तो हर पाद में बास नहीं आती है, सबसे पहली चीज ये। बहुत से बार आप पाद मार देते हो, बाजू वाले को पता भी नहीं चलता है कि आपने पाद मारा है, ठीक है। लेकिन तो लेकिन स्मेल आ जरूरी जाती है, नहीं है और कि कभी पाद स्मेल नहीं आती है तो उसकी आवाज हाँ, से दूसरा व्यक्ति फील करने लगता है, भाई फील वो करने लगता है कि उसने पाद मारा है, तो स्मेल भी आई तो होगी, फिर, भले से अरे नहीं भाई आई हो। सुन, सुन, उस लॉजिक के हिसाब से तो जिससे पाद मारा है, चल इसका लॉजिक और मैं सही करता हूं, क्योंकि ये जहां जाएंगे ना, मैं वादा करता हूं कि उनके उस आर्ग्यूमेंट को तोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। अच्छा, तू कह रहा आपके है कि खुश है पाद नहीं, चलिए। मारने से, सुन, तू कह रहा है पाद मारने हम्म, से जो स्मेल आती है तो आसपास के लोग जो है उनको बास आती है, ठीक है। तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से चल रहा है तो वजू तो वो बाजू वाले लोग पे फर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस पाद को सूंघा। अच्छा, एक बात आप सभी लोग मेरी मानेंगे कि जो पाद मार कहाँ ले गए यार, कोई जो, और बात कर लो। सुन, सुन, जो पाद सुनने वालों मारता को भी है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। आप बात कर रहे हैं, मैं तो अनकंफर्टेबल फील नहीं तेरे कर रहा हूँ, को, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं ना, तुम लोग का आप इस्लाम, बात में क्यों ले आए? सुन रहे भाई, अली रुक, हाँ, तुम लोग का इस्लाम कितना बड़ा इलॉजिकल है मैं तेरे को बता रहा हूं। तू जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, सुन मेरी बात। सबसे पहली बात तो ये है, मेरे से 99% लोग इस बात को अग्री करेंगे कि एक इंसान को खुद के पाद में कभी बास नहीं आती है। मतलब बास वो वैसी नहीं आती कि उसको खराब लग रही है, ठीक है। कितने लोग अग्री करते हैं, यस लिखिए। दूसरी चीज, और जो आस पास बैठा दूसरों होता दूसरों है, को तो लगती है, हाँ दूसरों को तो लगता है ना हाँ, अनकंफर्टेबल वही आगे फील। वही कह रहा हूं, आगे वही कह रहा हूं। तो तेरे लॉजिक के हिसाब से होना तो ये चाहिए कि उसके आसपास वाले लोग जिनको बास आई है, जिनको अनकंफर्टेबल फील हुआ है, वजू तो उन पे फर्ज होना चाहिए। क्यों? जिसने ये काम किया है वो जाकर हाथ मुंह धो आएगा, तो जो अरे लोगों को अनकंफर्टेबल फील अरे हुआ भाई, उनको इसका लगेगा कि दिमाग चलो अभी खराब साफ हुआ सुथरा होकर आ गया। भाई, वो साफ सुथरा हुआ वो बात नहीं है। जिसके सामने उसने पाद मारा और उनका जो उसको दिमाग भगा। खराब हुआ, तेरे लॉजिक के हिसाब से तो उन पे वजू फर्ज होना चाहिए, उनको फ्रेशनेस की क्यों? जरूरत है, थोड़ा बाहर निकल के हाथ मुंह धो ले। नहीं, उसको ना भगा दिया जाए जो ये बात फैला रहा है, स्मेल निकाल रहा है, लेकिन उसको अब ना भगा पाद दिया को जाए। मार, भाई अब जो पाद मार दिया तेरे लॉजिक के हिसाब से तो बाकी सब पे वजू फर्ज होना चाहिए फ्रेश उसको होने के हट लिए। जाना चाहिए ना वहां से, हट जाना चाहिए अब उसको वो वहां नहीं, से। भाई तू क्लास में है तो ऐसा हट नहीं सकता ना, तूने मार दिया। क्यों? वो हट जाना नहीं जा चाहिए सकते या हैं, नहीं हटना क्यों? चाहिए, भाई आप भाई सुन, क्लास में हो, कहीं भी हो, आपको एक नंबर की फील आ रही है तो आपको जाना पड़ेगा ना। एक नंबर के लिए तो जाना पड़ता है, वो भी आदमी रोक के रखता है, लेकिन पाद के लिए कोई नहीं जाता। मुझे वो मत बता जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तेरे इस्लाम ने ये नहीं बोला कि पाद आ जाए तो दूर हट जाओ। मैं ये पूछ रहा हूं कि तू जो लॉजिक वुजू लगा करने रहा जाओगे है तो दूरी तो हटोगे ना। वुजू करने अली, जाओगे तो दूरी हट जाओगे, ऑटोमेटिक लेकिन ऑटोमेटिक दूर हट पास, जाओगे वुजू करने जाओगे। भाई पाद मारने के बाद बास तो तूने वहां पे छोड़ दिया। अब जो जितने लोगों के नाक में वो बास गई है, फर्ज तो उन पे होना चाहिए वजू करना, क्योंकि तू कह रहा है कि पाद मारने से एक आदमी, उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। तो पाद मारने से, जिस व्यक्ति ने पाद मारा है उसके अंदर ही ज्यादा स्मेल होगी, वो उठ के चला जाएगा, चलेगा अरे फिरेगा, उसने वुजू स्मेल करेगा, तो तो फैला दी वो भाई। स्मेल खत्म हो जाएगी, स्मेल उसके अंदर की। भाई आप थोड़ा समझने की भाई कोशिश करो, आप खुद भी नहीं नहीं, समझना चाह रहे ऐसा जानो। नहीं समझते, सुन, आप वुजू कर, उसने जो, देखिए आप। भाई सुन ले, तेरा आर्ग्यूमेंट से ही तेरे को तोड़ रहा हूं मैं। पाद मारने से सबसे पहली बात, फ्रेशनेस कोई इंसान की खत्म नहीं होती, पहली बात ये। दूसरी बात, आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उस हिसाब से तो जिनको पाद वो पहुंची है, जो सूंघ लिए, फ्रेशनेस तो उनकी खत्म होगी। तो अल्लाह को तो उनको कहना चाहिए था कि बाकी जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके जाके वजू करके आना चाहिए, क्योंकि पाद की बात उनके नाक में गई है। या बोलना चाहिए था कि सारे लोग जितने पाद की बात सुन चुके हो, सूंघ चुके हो, सबको जाके वजू करना चाहिए क्योंकि फ्रेशनेस खत्म हो गई। आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो इधर मैच हो ही नहीं रहा है। फिर से आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इसको लॉजिकली आप कैसे साबित करेंगे?
अब आप कि आप साबित हाथ करने तो में मार सक्षम रहे हो हैं। पीछे वाले सुराग से, और वजू करने में वो पीछे वाला सुराग धो ही नहीं रहे। अब आप बैक स्टेज कर रहे हो, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप बैक स्टेज करते रहे। क्योंकि आप मेरे बीच में बोल रहे थे ना, इस वजह से। लॉजिकल कैसे साबित अच्छा करेंगे वो बताओ, क्योंकि मैंने आपके लॉजिक को तोड़ दिया है, कोई नया लॉजिक दो। अच्छा, बता तो रहा हूँ। एक व्यक्ति जब बैठा है, 2-4 लोगों के पास बैठा हो या 10-12 लोगों के पास बैठा हो, जब वो पाद मारता है तो उसकी स्मेल और लोगों तक तो जाती ही जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने पाद मारा उसके पास पोटी की जगह के आसपास या उसके कपड़ों में हम्म। उसकी स्मेल ज्यादा होगी। अगर वो उठ के वहां से चला जाए, हाथ मुंह धो हम्म। रहा है, इस हम्म। बहाने उसके अंदर से जो जो स्मेल रही होगी अच्छा, वो हट जाएगी। मतलब वो और जो, अब आप बुनियादी। बात तो पूरी करने भाई, दें, भाई लेट नहीं, मी तेरी फिनिश, बात आ गई। लेट मी। ओके, अब ये क्या फिनिश बात है, जल्दी आपने अपनी बात पूरी कर दी। जल्दी तो फिनिश करो, इसको तोड़ता हूं मैं। जब व्यक्ति दोबारा वो फ्रेश होकर आके बैठ जाएगा, तो जो पास में बैठे होंगे और जिनको बुरा लगा था उनको ये लगा कि चलो इसने स्मेल की थी, और थोड़ा बहुत अगर और बाकी बची होगी तो वो टहल का आ गया या वजू कर का आ गया, अब ये फ्रेश है, अब इससे जो है हम अलकसाए नहीं और इसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल फील ना करें। हो गई ओके। बात। ओके। अच्छा, इसके लिए तो उसको वजू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस लॉजिक के हिसाब से भी जाओगे तो वो सिंपली जहां पाद मारा है उससे दूर चले जाए, 1-2 मिनट यहां वहां भटके और रिटर्न आ जाए। फिर वजू करना क्यों फर्ज है? वजू का फर्ज कहाँ हो गया, वो हाथ मुंह धो आया, उसके लिए वो अरे काफी भाई, हो गया। जो तुम सुनो, जो तुम रीजन बता रहे हो कि वो वहां से हट जाएगा, तो कम से कम उसके पैंट में जो थोड़ी बहुत हवा बच गई होगी वो निकल जाएगी। तो वो तो बिना वजू के भी वो निकल जाएगी, क्योंकि तू वो हिस्सा तो धो ही नहीं रहा वैसे भी वजू में। तो वजू क्यों तो फर्ज वजू है? के अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था कि थोड़े देर के लिए घूम फिर के आओ, 4-5 मिनट के लिए वहां से हट जाओ। अच्छा, उसमें अगर हाथ मुंह धो ले तो उसमें कोई नुकसान हो जाएगा उसका? सेंस नहीं बनता ना, उसको फर्ज नहीं करना चाहिए था। अब अब आपको समझ में नहीं आ रहा है ये, तो इसमें आप मेरे को क्यों सब परेशान हो समझ रहे में हैं? आ रहा है भाई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब कुरान हम पढ़ते हैं, हम स्मेल लिए बैठे हैं और कुरान पढ़े जा रहे हैं बिना वजू के। नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं स्मेल तो लिए तू बैठे हैं भाई हम पैंट में थोड़े अपनी, देर बंद और कर दे। लोगों को भी तकलीफ दे, सुन और सुन सुन लोगों को सुन तकलीफ दे रहे हैं। सुन ये लॉजिक सुन हो गया, आप समझ नहीं पाए? सुन 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 सुन। सुनाए। पहली बात तो, आप कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पाद आपको आ गई, तो आप थोड़ी देर जाके भटक भिटक के आ सकते हो। अगर आपका रीजन ये है कि पाद की बात चली जाए, उसमें आपको हाथ पैर धोने की, फेस धोने का कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर अल्लाह ने इसको फर्ज क्यों किया और पाद मारने की जगह को धोने के लिए क्यों नहीं कहा? ये बिल्कुल इलॉजिकल है। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों के अंदर जहालत इतनी भरी पड़ी है, और अब आप कुरान लोगों पे के आ अंदर जाइए। जिद इतनी भरी नहीं। जब तुमने एक चीज को लॉजिकली साबित ही नहीं किया, तो आपका जो ये दावा था कि मैं लॉजिकली चीजों को देखूंगा, वो तो फ्लॉप हो गया। मुझे या अच्छा, तो अब ये जो कुरान लोग से सुन रहे हैं, बताइए था। जो लोग सुन रहे हैं, जो भाई साहब जो लोग सुन रहे हैं, वो खुद फैसला कर लेंगे कि साबित हुआ नहीं हुआ। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं इस बात की? आप नहीं कुरान वो जलाने पे आ भाई जाइए। भाई भाई कुरान जलाने पे तो मैं तब आऊंगा जब आपने ये कंडीशन बताई है, उसको आप कुरान और हदीस से साबित करेंगे कि ये कुरान और हदीस से साबित है। आप तो कुरान हदीस से साबित ही नहीं किए। कैसे नहीं आप ये किए, बोल दिए हमने कहा कुरान नहीं हदीस चाहिए। से। अच्छा चलो, मैं आपके हाँ साथ आगे पढ़ने के लिए भी रेडी हूं। पहले यहाँ पे ये यार, हम बोलिए कि अपने। कुरान और हदीस, सुन ले भाई। पहले मुझे ये हम्म। बोलिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दीजिए कि कुरान और हदीस से हमें कोई इसकी दलील नहीं मिलती कि कुरान को जलाना, लपेटना, टिश्यू पेपर बनाना, ये इससे गुस्ताखी साबित होती है। पहले आप स्टेटमेंट दे, वरना कुरान और हदीस की रेफरेंस है, या ये स्टेटमेंट दे कि कुरान और, कुरान और हदीस से साबित नहीं है। हाँ, लेकिन पूरा स्टेटमेंट में उसको फिनिश कर देना, कभी करने देना, कभी बीच में से कट कर देना। हम्म। कुरान और हदीस में कुरान को जलाने के ब्लास्फेमी का डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट डायरेक्शन है। इनडायरेक्ट डायरेक्शन कहाँ है? अभी तो आपको मैंने ये बताया, आप नहीं मान रहे हैं उसको, तो अब नहीं नहीं नहीं, मानने का ये तो कोई कुरान इलाज में नहीं कहाँ है? ये कुरान में डायरेक्शन कहाँ है कि पाद है। मारने ये से माहौल खराब हो जाता है? अरे, ये कुरान में कुरान इनडायरेक्टली कहाँ है, जलाने ये की बात बताओ। कुरान जलाने की बात पे कहा ना आपने, स्टेटमेंट देने हाँ की तो बात कही है। इनडायरेक्टली कहाँ पे है कुरान में? इनडायरेक्टली कहाँ पे है ये ये कुरान पे, बताओ। ये 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 ये, ये दिखाया नहीं कि ये कुरान जो है हिदायत पाने की चीज है, ना अरे कि भाई, फाड़ने इसको की चीज है, जलाने ना कि से चीजों को भाई लपेटने की चीज है, भाई ना कि भाई जलाने की चीज है, बस नहीं नहीं डायरेक्टली तो नहीं है। नहीं, ना जिस ना चीज की ना हम देखिए, हम भाई, अपने। इसी वजह से निकाल रहा हूँ।
आपने कहा, आपने चालाकी की, इनडायरेक्टली है वो। इनडायरेक्टली का कहां से सबूत मिला? क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है। ये कोई इनडायरेक्टली नहीं, ये नहीं बता रहा है कि कुरान को मत जलाओ। अगर इनडायरेक्टली कुरान बता रहा है कि कुरान को नहीं जलाओ, तो तुम्हारे उस्मान ने जो जलाया था उसको ब्लास्फेमी मानोगे या नहीं मानोगे? वो क्यों जलाया था वो भी तो आप बताएं ना, पूरी बात बताएं ना। भाई तुमने कहा कि इनडायरेक्टली, आपने कहा हिदायत की किताब है उसको जलाना नहीं चाहिए। अभी आपने बोला इनडायरेक्टली कुरान में मेंशन है, तो जी, उस्मान ने क्यों जलाया? अब पूरी बात बताएं ना, क्यों जलाया या मैं बताऊं? कुरान को जलाया उसने, किसी भी रीजन से जलाया। आपने कहा कि कुरान ये हिदायत की किताब है, इसको जलाना नहीं चाहिए। आपने ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया कि इनडायरेक्टली इसका सबूत आपके पास ये है कि कुरान कहता है ये हिदायत की किताब है, लपेटने की किताब नहीं है, जलाने की किताब नहीं है। तो अगर जलाना कुरान में मना किया गया है इनडायरेक्टली, तो उस्मान ने फिर गुस्ताखी की। दो में से एक चीज बोलो। अब बता तो रहे हैं कि इस्लाम उसने उस्मान ने क्यों जलाया, ये भी तो पता होना चाहिए ना। उसमें तो मैंने आपको रीजन पहले के कंडीशन में हिसाब बताई से थी, भाई, तो पुराना फिर हो गया, पुराना हो गया, अली कटा फटा हो गया। अली 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 तो रीजन के हिसाब से कुरान को जलाया जा सकता। हाँ, रीजन के हिसाब से, यानी कि पुराना हो जाए, कटा फटा हो जाए, या हाँ, किसी ने ये किधर है पुराना हो गलत जाए? वर्जन तो प्रिंट कर ये दिया हो। इसकी दलील कुरान में किधर है इनडायरेक्टली भी कि पुराना हो जाए, फटा फुटा हो जाए तो उसको जला सकते? कहां पे है इसकी इनडायरेक्टली दलील? जो चीज हिदायत की होगी तो उसको हम संभाल के रखेंगे, या ऐसे कटा फटा छोड़ते रहेंगे भाई उसको? भाई ये दलील किधर भाई पे है भाई कुरान मेरे में भाई, कि ये भी पुराना ये हो भी जाए, फटा फुटा हो जाए, इसके उसको आप जला सकते? ये दलील कहां पे है? ये इनडायरेक्टली है ये भी। कहां है इनडायरेक्टली? अरे भाई, कोई चीज हिदायत की चीज है, अगर वो खराब होगी तो उसको सही करेंगे नहीं करेंगे यार, उसको अच्छा, संभाल के हिदायत की रखेंगे चीज या उसको खराब भी होती फेंका है? फाके करेंगे? एक मिनट, फेंका फाके हिदायत करेंगे? की चीज, भाई हिदायत की चीज खराब भी होती है? या फिजिकल चीज है, उसको यूज करेंगे तो वो कटे फटेगी नहीं क्या? कुरान तुम्हारा अल्लाह फिजिकल दिया था? फिजिकल तो हमने लिख करके बनाया ना, फिजिकल वो। अल्लाह ने कुरान फिजिकल दिया था कि कैसा दिया था? ओरल दिया था, उसको रिटर्न में ओरल लाए। दिया था। तो जो हिदायत है वो ओरल कुरान में है या फिजिकल कुरान में है? अच्छा, ओरल चीज को लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई जो चीज मुंह से बोली गई वो झल्ली एग्जैक्टली, गई जो और ओरल उसको हम चीज संभाल के तुम्हारी रखा गया। आई है, सुनो, जो ओरल चीज तुम्हारी आई है उसको तुम किधर भी लिखोगे तो उसको कुरान नहीं माना जाएगा। वो कुरान नहीं माना जाएगा जो अल्लाह ने भेजा है। अब उसको पत्थर पे लिखो, पत्थर पे मूत दो, कुछ भी करो, उसको वो कुरान नहीं माना जाएगा तुम्हारे नहीं, अल्लाह अल्लाह, ने भेजा, क्योंकि तुम्हारे अल्लाह हम ने तो पत्थर फिजिकल को नहीं भेजा है। हम तो पत्थर को भी संभाल के रखेंगे, कुरान की आयत उस पर लिखी हुई है तो। भाई लेकिन अल्लाह ने, तुम जो हिदायत की बात कर रहे हो, कुरान तो वो फिजिकल फॉर्म में आया ही नहीं है ना। तो भाई, जिस चीज को हम उसको हमने रिटर्न फॉर्म में ले आए तो उसको संभाल के नहीं रखेंगे? हाँ, संभाल के रखोगे, अच्छी बात है, हाँ, लेकिन उसको अगर कोई मूत देता है, कोई जला देता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? अल्लाह का नाम है और अच्छी बातें लिखी हुई हैं उसमें, तो उनको उसके हम बेइज्जत भी करें? तो भाई वो फिर जिससे हम उस्मान बेनिफिट मिल रहा, को, उसको हमें उस्मान रास्ता को मिल भी रहा है, हिदायत मिल उस्मान रही है। को भी नहीं जलाना चाहिए था। उस्मान ने जो कुरान को जलवाया उसमें अल्लाह का नाम नहीं लिखा हुआ था। उसमें अलग अलग प्रतियां थी, लोग कंफ्यूज हो रहे थे, कट फट गए थे, और उसमें कुछ अल्लाह कम का में नाम आती थी, लिखा कुछ हुआ ज्यादा था या आती नहीं थी। लिखा हुआ था? उसमें अल्लाह का नाम था या लिखा नहीं हुआ था? उसमें अच्छी बातें थी या नहीं थी? लिखा हुआ था, उसमें अच्छी लेकिन बातें उसको थी या एक नहीं? एक फॉर्म में लाने के लिए फालतू एक्स्ट्रा मतलब कॉपियों को रीजन, जलाया, उसको एक फॉर्म में लाने के मतलब लिए। उस जलाना जो है इससे बेअदबी नहीं होती है, ये इंटेंशन, साबित होता नहीं नहीं, इंटेंशन क्या है ना उसमें, यानी है। इंटेंशन उसमें मेरा जो जो है, है, मैंने बताया ना, मेरा इंटेंशन है कि मैं फिजिकल कॉपी में उससे कोई खराबी आ गई है, निकल उसको जाता सही हूँ। करने के लिए, फिक्स करने के भाई लिए जलाया है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला मेरा ने, फिक्स करने इंटेंशन के लिए है पूरा। कि मैं उससे ठंडी सेकना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन कोई गलत नहीं है। तो उससे आपको हिदायत मिल जाएगी, ठंडी सेकने से अच्छी बातें हिदायत सीखने भी मिल नहीं है, जाएंगी। मेरा काम बन रहा है, मेरा फायदा हो रहा है। अच्छा, आपसे एक मैं लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ, आप जो है हाँ, रात में चादर ओढ़ के सो रहे हैं, अगर आपको सर्दी हाँ, लग रही है, उसी को जला के हाथ कोई सेकने चीज, लगेंगे? भाई सर्दी से बचने के लिए तो चादर ओढ़ूंगा, जलाऊंगा क्यों? जलाने की जरूरत क्यों पड़ेगी जब मैं ओढ़ लूंगा नहीं, उसको तो? और ज्यादा सर्दी लग रही है तो उसको जला के हाथ सेकोगे? और ज्यादा फिर सर्दी, काम। तुम्हारे जैसा कोई बेवकूफ होगा जो और ज्यादा सर्दी लगने पे वो चादर जलाएगा।
तो यही तो कह रहे हैं, जिस चीज से हिदायत पा रहे हैं हम उसको हम क्यों जलाएंगे, हाथ सेकेंगे। आप कह रहे हो ना कि तुम्हारे कोई लिए व्यक्ति हिदायत उसको है, हाथ हमारे सेकने लिए लगे, हिदायत थोड़ी ना है। तो तुम्हारे आप लिए हिदायत आपके है। पास नहीं, तो जलाने के लिए कुरान ही मिलेगा और बहुत से पेपर्स नहीं है। नहीं, मेरे पास तभी कुरान ही मौजूद है। मेरे लिए बाकी किताबें जो है कुरान से करोड़ों दर्जा अच्छी है, मैं उसको क्यों जलाऊंगा? मेरे को जलाना हाँ हो, तो मतलब आप मैं फिर से मेरे ऊपर ले रहा हूँ, हाँ तो किसी और को अल्लाह जलाना हिसाब होगा तो वो अल्लाह हिसाब ले वो लेगा। पागल इंसान है। हाँ अल्लाह हिसाब ले लेगा, अगर कोई जला के हाथ सेक रहा है हाँ। कमरे में तो बंद, जब अल्लाह अल्लाह हिसाब ले हिसाब लेगा। लेगा, जब अल्लाह हिसाब लेगा तो तुम जी मरवाने के लिए रास्ते पे उतरते हो, किसी के अरेस्ट के लिए तो, जो पूरा तो फिर ये तो, निकालते हो तुम, तो, अल्लाह तो, पे क्यों नहीं तो छोड़ अपनी देते फिर? नहीं तो अपनी जी मरवाने के लिए सारे आम क्यों जलाएगा वो? कमरे में जला भाई रहा, हमें नहीं पता अभी कुछ करे अभी वो। तुमने क्या कहा कि अल्लाह देख लेगा, राइट? हाँ देख लेगा, तो लेकिन अल्लाह जब देख हमें नहीं लेगा पता तब होगा। तुम लोगों को चमचा बनाया, तुम लोग को दलाल बनाया अल्लाह ने, तुम लोग क्यों रास्ते पे भाई मेरे उतरते हो? मेरे अल्लाह फादर देख होंगे, लेगा मेरे ना, फादर को अल्लाह कोई अल्लाह मजबूर है? मेरे फादर मेरे फादर को कोई मारेगा सरेआम, तो क्या मुझे बर्दाश्त हो जाएगा वो? हम तो जिस चीज तेरा से हिदायत फादर पा रहे तो हैं उस चीज को जला लेंगे। तेरा तेरा फादर जो है वो इंसान है, उसकी कमियां है। हम्म, तो तेरा कुरान की तो फादर कमी थोड़ी है, इंसान वो तो है, अच्छी बातें बता रहा है उसकी कुरान। कमियां है। आप नहीं समझ रहे, अल्लाह मत समझो। इंसान है, अल्लाह इंसान है, अल्लाह तेरे लिए तेरे तेरे भरोसे पे बैठा है अल्लाह। अल्लाह की तेरा बात नहीं फादर कर रहा हूं, मैं तो तो कुरान की बात इंसानों कर का रहा हूँ भरोसे पे ना। बैठेगा, डॉक्टरों के जिस भरोसे पे चीज बैठेगा। इंसान को इंसान की जरूरत होती है, तेरे अल्लाह को भी जरूरत पड़ती है क्या इंसानों की? अच्छा, रिटर्न रिटर्न किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। कुरान के किस अलावा भी बहुत सी किताबें हैं और बहुत सी चीजें हैं, अच्छी बातें पढ़ने लिखने के लिए होती हैं। तो क्या उसको हम वो छोड़ दे, उसको दोबारा तुम यूज तू करना है अभी तो उसको संभाल स्टेटमेंट कर रखेंगे तूने या दिया, फेंका फाकी करेंगे? अली, तूने स्टेटमेंट दिया कि अल्लाह देख लेगा। मैं अब इसी बात पे चल रहा हूं कि अगर अल्लाह देख लेगा तो तुम दल्ले क्यों बने हुए हो अल्लाह के? जो वो कमरे में अल्लाह के जलाएगा ऊपर उसको अल्लाह छोड़ो। देखेगा ना। हाँ? वो जो कमरे में जलाएगा, जिसका नहीं पता होगा, जो कमरे में अच्छा, जलाएगा मतलब जो उसको पब्लिक देखेगा। में करता है वो जो पब्लिक में काम करता है वहां अल्लाह मजबूर हो जाता है, तुम जैसे दल्लों की नहीं हमें जरूरत तो पड़ती है अल्लाह को। नहीं नहीं हम हमें तो बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे हिदायत की चीज को जला रहे हो तुम। अरे हम तेरे जिसकी इज्जत कर बर्दाश्त रहे हैं होने उसको उसको तुझे नुकसान क्या पहुंचा रहे हो करना तुम। है? तेरा अल्लाह क्या करता है बैठ के ऊपर? नहीं, हमें हम जिस चीज की इज्जत कर रहे हैं उसकी तू सुरक्षा दल्ला करनी, क्या क्यों हमारी बना जिम्मेदारी हुआ है कभी अल्लाह नहीं है? का? वो लास्ट में हिसाब लेगा ना। हाँ, तो अल्लाह के ऊपर छोड़ हम दो ना। तुम लोग क्यों दल्ले अरे बने वाह, हुए हो? अल्लाह अरे देख वाह, लेगा, हमारे माँ उसको बाप जो को इसने कुरान सारे दिलाया। हम नहीं, हमारे देखो कुरान भी फिजिकल चीज है, हमारे माँ बाप भी फिजिकल चीज है। अरे सारे वो आम अल्लाह सभी भीड़ देखेगा भाड़ में भाई, कोई तू अल्लाह का भाई दल्ला सम्मान क्यों नाम बना की हुआ है? तुम सारे सम्मान मोमिन नाम की कोई चीज है हजरात नहीं। जो सड़क पे उतरते हो, तुम दल्ले क्यों बने हुए हो अल्लाह के? अल्लाह को देख, अल्लाह देख लेगा, तुम छोड़ो ना। और तुम सम्मान नाम माहौल की क्यों कोई चीज खराब नहीं होती करते है। हो? तुम सम्मान तुम नाम की सर कोई पे चीज बोल नहीं है। करके माहौल क्यों खराब करते हो भाई दल्ले बन के? माहौल तो वो खराब कर रहे हैं ना, सारे आम उसे तुम जला घर रहे हैं, पे लोगों की बैठोगे जो तो है माहौल फीलिंग। कैसे खराब होगा? तुम गांड दबा के घर पे बैठोगे तो माहौल कैसे खराब होगा? जो लोग घर बैठे होंगे उनको अल्लाह पे पता ही नहीं छोड़ दो होगा, ना। जिनके सामने जलाओगे, जिसकी चीज की हम इज्जत करते हैं यार, तो हम उसको अरे क्या तू उसकी इज्जत हिफाजत करता है करना तो अच्छा तू नहीं लगता? दूसरे पे भी थोपेगा क्या कि वो भी उसकी इज्जत तो करे? भाई नहीं तो वो इंटेंशनली जला रहा है ना, वो लोगों को चिढ़ाने के इंटेंशनली लिए। जलाया, उसकी वो उसकी जी में अनइंटेंशनली उसकी जलाया। जी में दर्द, जलाने वाले की भाई जी में वो दर्द हो रहा है। अली से वो, हाँ चल ये भी मान लेता हूँ, जलाने वाले की जी में दर्द हुआ, इंटेंशनली जलाया अनइंटेंशनली जलाया, वो उसका मामला है, अल्लाह का मामला है। अल्लाह को ज्यादा पड़ी रहेगी तो ऊपर से एक बॉम्ब फेंकेगा, पत्थर फेंकेगा उसके नाम का, वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि तुम दल्ले मत बनो, तुम घर पे चुपचाप बैठो, तुमको दल्ला अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अल्लाह अगर अच्छा इतना तुम्हारी कैपेबल होगा और उसको तुम्हारी इतना बुरा लगेगा, सुन पहले बात खत्म करने दे। तुम्हारा अल्लाह अगर उतना केपेबल होगा और उसको अगर बुरा लगेगा तो वो गफूर, ये क्या कहते हैं उसको, आलिमुल खबीर है, हर चीज पे कुदरत रखता है। वो एक पत्थर उसके नाम का फेंकेगा, सीधा जाके उसके सर पे लगेगा, वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। वो अगर चुप बैठा है, अल्लाह अपनी बेइज्जती करवा के, अपने कलाम की बेइज्जती करवा के वो चुपचाप फिर भी सह रहा है, तुम लोग क्यों उछल रहे हो बे? वो तो नहीं उछल रहा आसमान से, उसने ओले तो नहीं बरसाए, उसने तो ये क्या कहते हैं उसको, बाढ़ नहीं लाई, अबाबिल अबाबिल भेज के भी नहीं किया ना। उसने अबाबिल नहीं भेजी, उसने बाढ़ नहीं लाई, उसने सुनामी नहीं लाई।
तो तुम कौन होते हो? तुम क्यों इतना उछल रहे हो? जिसकी बेइज्जती हो रही है वो तो आसमान पे बैठ के चुपचाप देख रहा है तमाशा। तुम क्यों उछल रहे हो? तुम क्यों दल्ले बने हुए हो? तुम क्यों देश का माहौल खराब कर रहे हो? और तुम्हारे माँ बाप को गाली दिया उसने, तुम्हारे माँ बाप को जलाया, तो बनता है चलो यार मेरे माँ बाप को कत्ल किया तो मैं क्यों नहीं उछलूं। तुम्हारा पर्सनली तो कुछ उसने नुकसान नहीं किया, तुम्हारे घर पे आके तो नहीं जलाया तुम्हारी किताब, फिर तुम क्यों उछल रहे हो? हाउ डज इट मेक सेंस? समझा अभी नहीं समझा? मैं तो समझा, लेकिन आप ये बताओ, किसी चीज को, कोई चीज सम्मानित चीज होती है नहीं होती है? कोई वस्तु भी किसी चीज की सम्मानित चीज होती है नहीं होती है? हम कुरान से अच्छा हिदायत चल, पा रहे हैं, अच्छे रास्ते पे इसी चल पे रहे हैं, चलते, इसी अपनी पे चीज की चलते हिफाजत चल। करना, अपनी चीज की हिफाजत ठीक है, करना किसी को ऊपर फर्ज नहीं है। आप तो ठीक अपनी है। चीज की कोई हिफाजत नहीं करते हो, लैपटॉप इसी चला रहे हो, लैपटॉप की हिफाजत तो नहीं अली करते, कोई भी तोड़ दे आकर के। अली 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 कोई फिजिकली आके मेरी चीज को तोड़ेगा ना, मेरे पास पूरा हक बनता है कि मैं उससे वसूल करूं, और उसके भी एक तो एक एक तरीका होता है। मुझे पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा, हम सोसाइटी में रहते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ कायदे होते हैं जिसे मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कोई मेरा लैपटॉप आके तोड़ दे तो मैं उसका सर फोड़ दूं, नहीं, मुझे पुलिस में कंप्लेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन मैं तेरी बात से ही चलता हूं। मुझे जो मैसेज देना था मुसल्टो को वो मैंने दे दिया कि तुमको दल्ले बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब तेरी ही बात से चलता हूं। चल, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि किसी के जो रिस्पेक्टेड चीजें हैं, जिसकी आस्था है, उसको आपने नहीं उसके साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना चाहिए। अब मैं सेकेंड एंगल से खेल रहा हूं तेरे साथ। मुझे ये बता, इस चीज को एग्री करता है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब बिल्कुल उसकी जो जिससे फायदा उठा रहा हो उस चीज को, वो किसी चीज से तोड़वा ले या नुकसान थोड़ी करवा लेगा किसी से भी। ओके। जिस किसी की जिससे आस्था हो उसको भी नहीं तोड़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल। नहीं तोड़ना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो आइडल वर्शिपर होते हैं उनकी मूर्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, मानता है इस बात को? वरना आप गुस्ताखी कर रहे हो। उसको तो सही लाइन पे लाने के लिए तो करना होता है। सही लाइन पे लाने के लिए तू मतलब दूसरे की गुस्ताखी कर सकता है? देखे या दोस्तों, ये कोई व्यक्ति की सुन ले, रुक जा। ये इतने बड़े मादर चोद होते हैं ना, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हेडफोन लगा लो आप प्लीज। ये इतने बड़े हराम के जने होते हैं ना, ये इसी वजह से, ये देखो इनकी सोच देखे कैसे औकात पे आया। अभी तक ये इसकी कुरान के लिए कितना मचल रहा था, कितना मचल रहा था ना ये। किसी की मजहबी किताब जिससे आप फायदा उठाते हो, जिससे आपकी आस्था जुड़ी होती है, उसको आप जो है वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका दिल दुख रहा है। ये यही सब डायलॉग मारा था ना इसने। अभी जैसा मूर्ति की बात है, क्या बोला उसने? लाइन पे लाने के लिए कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लाइन पे लाने के लिए, लाइन पे लाने के लिए तोड़ सकते हैं। ये ये जो दोगलापन जो इनके अंदर आता है ना, ये इस्लाम की वजह से आता है। दे आर एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ जी। तो भाई लाइन पे लाने के लिए, हाँ, हाँ सुन, हाँ। बहुत अच्छा किया जो तेरे अंदर का अभी तो हरामी तूने निकाला। आपने इतनी देर तक मुझे बैक स्टेज पे करके लगातार बोले हैं, अब नहीं, स्टेज पे तेरे लाके भी अंदर आप जो बोल रहे हैं। तेरे नहीं, अंदर मुझे का बैक हरामी स्टेज पे ही रहने देते हैं। निकालने का था जब भाई। जब आपको ये बोलना था तो बैक स्टेज पे ही रहने देते ना, फिर आपने मुझे नहीं शो तो में तेरे क्यों लिया? मुंह से तेरे अंदर की गंदी सोच में कैसे निकालता भाई? तेरी गंदी सोच बता निकली ना पर कि लाइन पे लाने के लिए। नहीं, एक्सप्लेन तो तूने करने दो मुझे, नहीं एक्सप्लेन नहीं करने दोगे मुझे? आपने बैक स्टेज करके आपने अपनी बात कह दी, अब मुझे भी तो एक्सप्लेन करने दो जो मैंने बात कही है। अच्छा, एक्सप्लेन कर कर। कोई भी व्यक्ति अपने बाप को बाप ना कहकर किसी और के बाप को कहेगा तो उसको समझाने के लिए, बताने के लिए कहा जाएगा नहीं कि ये तेरा बाप नहीं है, तेरा बाप ये है।
और अपने बाप को छोड़कर औरों को जो है बाप बाप पापा पापा कहते थे ब्रो। तो वरना वो जिसको बाप मान रहा है उसको तू मार देगा जान से? तो वो गलतफहमी में है ना, वो गलतफहमी में कैसे तो कहा तू मार जाएगा? देगा जिसको बाप अरे वो बाप मान रहा है। सुन सुन, मैं अभी नहीं, दो एंगल से फिर से मूर्ति खेलूंगा। सुन मूर्ति के अंदर सुन, जान नहीं है, अरे सुन रे भाई, तू मिसाल नॉन जो दे लिविंग रहा चीज है है वो मिसाल के मूर्ति। हिसाब से। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं, इतने प्यारे इतने न्यारे, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी शान, हमारी जान पधार चुके हैं हम सब के सामने, हम सब के साथ। फर्शी सलाम के साथ इनका इस्तकबाल करते हैं। एडम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सर धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। क्या जबरदस्त आपने बातें की हुई हैं और क्या जबरदस्त ये भाई पलटे से मार रहा है। तो वो मूर्ति तो बेजान चीज है, तो कुरान में जान है एग्जाम्पल क्या? जान के हाँ। कुरान में जान है अरे क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ भाई, कुरान में जान मूर्ति है। मूर्ति लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए तोड़ी जा सकती है, तो कुरान भी इन मुसलमानों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए तोड़ा जा सकता है कि अल्लाह दे अपने भाई कुरान जवाब को नहीं बजा सकता। फिजिकल फॉर्म में चीज है, वो फिजिकल फॉर्म में चीजों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इंसानों को दे रखी है। ओके, फिर तो अपनी मूर्ति मूर्तियों फिजिकल को भी फॉर्म में है। फिजिकल फॉर्म में है और उसकी एग्जाम्पल इंसानों को दे रखी है। लिहाजा तोड़ोगे तो मैं तुम्हें तोड़ूंगा, तुम्हारे कुरान को तोड़ूंगा। अच्छा, मूर्तियों से क्या आप हिदायत पा रहे हैं, क्या अच्छी चीज पा रहे हैं? कुरान से आप क्या हिदायत पा रहे हैं? बाबा जी का ठुल्लू, लड़ाई करना, औरतों के साथ सेक्स करना, स्लेव बना के चोदना, रंडना, लोगों के साथ कत्ल करना, लोगों के हाथ काटना, और कुरान से क्या हिदायत है? जितनी हिदायत कुरान से ज्यादा हिदायत हम मूर्ति से पा लेते हैं। तो जो आदमी क्राइम करेगा तो उसको पनिशमेंट नहीं किया जाएगा क्या? तो जो क्राइम आप करते हो डेली, और आपके सहाबा ने की, आपके स्कॉलर्स ने की, आपके सब लोगों ने की, और आज भी करते हो, उसकी सजा पाओ ना। मोहम्मद को बुरा कहो, उसने क्यों लोगों की मूर्तियां तोड़ी? ये आपने समझने की बात है ना, आपकी तो इतनी ये आपके भी समझ समझने की पैदा बात हुई है ना। नहीं। जो जो आपके दिल में एतमाद है मूर्तियों को लेके, वही हमारे दिल में है आपके कुरान को लेके। आप मूर्तियों से क्या मांग सकते हो ना, मक्खी तो उड़ा नहीं सकती है मूर्ति, सर, आप उनसे आप मांग अल्लाह रहे से हो क्या मांग सकते हो? जिससे मांगे। अल्लाह अपने कुरान से मक्खी नहीं उड़ा सकता। तो तो अल्लाह हम अल्लाह से कुरान से जिसे मांग मांगते हैं, रहे हो, अल्लाह जिसे मांग रहे हो, ठीक है, वो अपने कुरान कुरान से से तो मक्खी तो उड़ा मांगते नहीं हैं, सकता। तो भाई तो फिर तो कुरान की कुरान से कब बेहरमती में मांगते रोते हैं? क्यों हो? कुरान को जो मर्जी कर लूं, तोड़ दूं, फाड़ दूं, जला दूं। तो उससे फायदा उठाते हैं ना, वो हमें फायदा डायरेक्शन उसमें देता नहीं है। उठाते हैं, उससे फायदा कोई नहीं उठाते हैं आप। मूर्ति से भी हमें फायदा ही उठाते क्यों? हैं। हम जब उसके सामने खड़े होते हैं तो हमें हमें वो दिल में सुकून देता है, तो हमारा ये फायदा है। बात खत्म। तो कुरान पढ़ते हैं तो हमें भी सुकून मिलता है। तो बस ठीक है, फिर आप मूर्तियां क्यों तोड़ी? मोहम्मद ने मूर्तियां क्यों तोड़ी? ना तोड़ता हम कुरान नहीं तोड़ेंगे। ये देखो अभी वो रिसेंटली वो मानते, ये पाकिस्तान में वो मूर्ति ये से मानते पाकिस्तान थे ना, में मूर्ति से। केपीके में, सबर कर यार, ये देखो केपीके में, ये अभी 2-4 महीने की बात है, 5 महीने की, पहले भी दिखाया हुआ मैंने इसी चैनल पे, या 5 महीने से ज्यादा हो गई होगी। ये केपीके में इन्होंने पकड़ के एक मदर मैरी की मूर्ति को तोड़ा। क्यों भाई? किसी ने क्या कहा था? मदर मैरी की मूर्ति है, इस मदर मैरी की मूर्ति ने इसका क्या किया था? कुछ बिगाड़ा था इस बंदे का? इसे मांगते हैं कुरान ना तो लोग। हमें, कुरान जो है वो हमें कुत्ता कहता है, गधा कहता है, जानवर कहता है, जंगली कहता है, वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स कहता है, जलील कहता है, ख्वार कहता है। कुरान जो है वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाता है। इस मूर्ति ने क्या इन ह्यूमैनिटी काम किया है कि इसको तोड़ा गया? इसने क्या ताकि लोग इन इसे ह्यूमैन मांग ना काम किया? सकें, इसने सिर्फ किसी को, इस मूर्ति अपने को क्रिएटर से किसी ने मांग क्या सकें। कहा है? इस मूर्ति से कोई नहीं मांगता। किसी उल्लू के पठे से पूछ लो, इस मूर्ति से कोई नहीं मांगता। मूर्ति बनाई इसलिए जाती है कि उससे मांगा जा सके। तुम्हारा अल्लाह जो है ना, वो गधा था, बाय द वे, जाहिल था, अनपढ़ था, उसको नहीं पता था कि लोग मूर्तियों से नहीं मानते। क्या ब्लास्फेमी कर रहे हो? सर क्योंकि आप ब्लास्फेमी में आए हुए हैं ना, जैसी आप ब्लास्फेमी करेंगे वैसी मैं करूंगा। आप गधा अगर किसी दूसरे के खुदा नहीं, को गधा कह बोल सकते हो रहे कि हैं वो ना। मक्खी भी नहीं हमने उड़ा कहा, सकता, तुम क्या एक सेकंड, बोले? किसी दूसरे के रब के बारे में अगर आप बात करोगे और कहोगे वो कुछ नहीं कर सकता, तो भाई मैं फिर आपके रब को भी वैसे ही कहूंगा ना। तो गधा तो नहीं कहोगे ना, अभी नहीं कर बिल्कुल सकता कहूंगा वो। ना,
मैं बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि देखिए आपके लिए जो चीज ब्लास्फेमी है वो मेरे लिए नहीं है। रॉन्ग वर्ड। चलिए ऐसा करें, अगर आप आपका अल्लाह अगर आप कुछ वेल कर सकता है, एजुकेटेड पर्सन है भाईजान नहीं, वेल एजुकेटेड पर्सन है आप। अच्छा, जो किसी को गधा कहे वो वेल एजुकेटेड नहीं ना होता, जानवर होता है ना। नहीं तो आप गलत वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, जो कोई ये गधे वाला वर्ड यूज करे वो क्या होगा, वो बेवकूफ अनएजुकेटेड जानवर होगा। जो वेल एजुकेटेड है ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकता, वो कर रहा है अच्छा, तो उसका जाति मतलब जो यूज करे वो क्या है, वो जाहिल है ना। उसका जाति अमल है वो। ओके, वंस अगेन वो कौन है, जाहिल है, कौन है, क्या कहोगे ऐसे बंदे को जो किसी को गधा कहे? गलत बोलने वाला कहेंगे, गलत वर्ड बोल रहा है। गलत बोलने वाला, तो जो गलत बोलने वाला होगा वो कोई मुअज्जिज तो नहीं ना होगा, इज्जतदार तो नहीं ना होगा। नहीं तो हमें भी तो ये भी तो नहीं है ना कि हम भी उसको गलत बोलें, तो फिर उसमें और हमें क्या फर्क ये रह लो जी, जाएगा, उसको भी हम गलत अल्लाह जो है बोलेंगे। ना आपका, वो लोगों को गधा कहता है, ठीक है। जो चीज आपने मेरे ऊपर डाली है, ठीक है, ज्यादा अल्लाह जाहिल है, वेल एजुकेटेड नहीं है, अल्लाह अच्छा नहीं है, अल्लाह बुरा इंसान है। तो भाई देखे, मैंने आज तक अपने मुलफ़्फ़ज़ मुंह से ऐसी कोई गाली नहीं निकाली जो इस्लामिक शरा, इस्लामिक फिका, कुरान हदीस से साबित ना हो सके। आपका कुरान और आपकी हदीस इतने गंदे तरीके से लिखी गई हैं, इतने बुरे अल्फाजों से लिखी गई हैं, जो रब मुझे गधा कहेगा मैं ऐसे रब को गधा कहूंगा। नहीं, उसने तो आपको पैदा किया है ना, आप बिजगने वाले हैं ना, बिजगने वाला तो आपका सही बात आपको बताई जाए तो बिलीव आप है, बिजग रहे हैं गधे की तरह। एक सेकंड, आपका बिलीव है कि उसने मुझे पैदा किया है, मेरा बिलीव तो नहीं है ना कि उसने मुझे पैदा किया। किसी ने तो पैदा किया ना, आप तो उसे ही कह रहे हो ना। वंस अगेन, आपका बिलीव है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया, मेरा बिलीव तो नहीं है ना अल्लाह ने मुझे पैदा किया। तो आप नहीं मानो इस बात को, लेकिन आप उसको गधा थोड़ी बोलोगे। नहीं, क्योंकि उसने मुझे गधा बोला, सर हजरत जो बंदा मुझे गधा बोलेगा मैं उसको गधा बोलूंगा। कुरान कहता है आई फॉर एन आई, अच्छा, फॉर अ टूथ, कहता है कि नहीं कहता? एक सेकंड। हमारे माँ बाप हमारे किसी गलती पे हमको गधा कह देंगे तो हम अपने माँ बाप को गधा बोल दें वापस? सर वो माँ बाप है, वो प्रूवन माँ बाप अच्छा, है, अल्लाह प्रूव नहीं हुआ, यही तो बोल रहा हूँ आपको, अल्लाह प्रूव अच्छा, नहीं हुआ ना। आपके माँ बाप हमें गधा बोल दें तो हम आपके जो है बड़ों को हम गलत बोलेंगे? सर आप बिल्कुल बोल सकते हैं, आपके पास हक है। नहीं, बड़ों की रेस्पेक्ट करनी होती है ना, बच्चों को समझाने के लिए बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ वो आपका हक है, आप मुझे अपना नीड ना बताएं कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैंने कहा उस टाइम पे आपका हक है। हक है, लेकिन बड़ों की रेस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है। ठीक है सर, वो देखें, वो आपका बड़प्पन होएगा, आप किसी बड़े की रिस्पेक्ट कर लें, लेकिन कुरान आपको इजाजत देता है आई फॉर एन आई की, आंख के बदले आंख की, नाक के बदले नाक की। कुरान आपको इजाजत देता है, आप ना करो, ये आपकी मर्जी है। तो वंस अगेन वापस आते हैं, सर वापस आते हैं, तो मैं भी समाज को सुधार ही रहा हूं ना, आप जैसे लोगों को सुधार रहा हूं। जो रब मुझको गधा कहे कुरान की उसी आयत के मुताबिक, मैं उसको रिवर्स में गधा कह सकता हूं, क्योंकि उसने मुझे इख्तियार दिया ये बात का, आई फॉर एन आई का। तो ये चीज इस पे फिट कर दोगे आप? क्यों ना करूं? नहीं, वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, आदमी ताकि ना कर सके, क्रिमिनल एक्टिविटी रोकने के लिए है। अली एक मिनट रुक। अच्छा, अभी आप लोग देखिए कि कैसे 360 डिग्री अपने आप को, 360 नहीं 180 डिग्री ये बार बार चेंज होता है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि वो है ही नहीं, सबक सिखाने के लिए आप कर सकते हो, मूर्ति तोड़ सकते हो, ये पहले बोल रहा था। अब 180 डिग्री ये चेंज हुआ है कि इसके माँ बाप नहीं भी है, लेकिन वो अगर इसको गधा बोलेंगे तो रिस्पेक्ट में ये उसको गधा नहीं बोलेगा। तो ये रिस्पेक्ट अल्लाह ने और मोहम्मद साहब ने क्यों नहीं किया जब उन्होंने मूर्तियां तोड़ी? क्योंकि वो दूसरे के लिए तो मुअज्जिज थी, दूसरे के लिए तो रिस्पेक्टफुल है। अच्छा इंसान तो वो होगा ना कि सामने वाला उसका माँ बाप नहीं है, सामने वाला उसका खुदा नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए तो वो मुअज्जिज है, दूसरों के लिए तो वो खुदा का प्रतीक है, दूसरों के लिए तो वो अवतार है। तो उसको नहीं बोलना चाहिए गलत, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। अब तो तू जो तेरी लॉजिक दे रहा है
कि दूसरे के माँ बाप की अगर तुझे गधा बोलेंगे तो तू उसको गधा नहीं बोलेगा रिस्पेक्ट में, तो फिर यही रिस्पेक्ट तो मोहम्मद साहब को भी दिखाना चाहिए था, अल्लाह को भी दिखाना चाहिए था। क्यों नहीं दिखाई? क्यों तोड़ा मूर्तियों को? भाई वो क्या हिदायत देने वाले हैं, अल्लाह की तरफ से डायरेक्शन देने वाले हैं, हिदायत देने वाले हैं। जब तुम्हारा बड़ा ही इतना बड़ा समझाने वाले क्या हैं बोलोगे? तो बेसिकली बात ये है यार, बड़ा माँ बाप बड़े होते हैं। साहिल भाई, बात ये है, बड़े माँ बाप बड़े होते हैं। हमें इज्जत चाहिए, लेकिन हम इज्जत देंगे नहीं। बात सिर्फ हाँ, हमें इज्जत चाहिए मगर हम इज्जत देंगे नहीं। तो भाईजान, जब तक आप दूसरों को इज्जत नहीं देंगे तब तक आपको इज्जत कोई क्यों दे? सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल। आपको इज्जत चाहिए। आप भाईजान, गलत रास्ता आपके लिए मुताबिक है ना, उनके मुताबिक तो नहीं है ना। पहले अपना रास्ता सच्चा साबित तो कर लो ना। तुम्हें सुनो, तुम्हें तुम्हारे कुरान को इज्जत चाहिए, डन। उनकी मूर्तियों को इज्जत दो, उनके क्रॉस को इज्जत दो, उनके मंदिरों को, गिरजाघरों को, टेंपल को इज्जत दो। उनको इज्जत दो, तुम्हें इज्जत देंगे। उनको तुम इज्जत नहीं देते, उनके मूर्तियां तोड़ते हो, उनके टेंपल तोड़ते हो, खुद अपने कुरान की इज्जत मांगते हो। ये वन साइडेड गया है भाई। ताली दोनों हाथों से बजती है। नहीं, गलत को तो गलत कहना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, मैं भी इसीलिए अल्लाह को गलत कहता हूँ ना। हाँ, अल्लाह गलत है, इसीलिए उसके कुरान को हम तोड़ेंगे ना, इसीलिए गलत कह रहे हैं। हेलो भाई, पहले सही और गलत साबित तो करो। साबित कैसे करें? कुरान की तर्जुमा पढ़ो, आप साबित हो जाएगा। ओके भाई, बात सुनो, वापस चुप करके सुनो इस बात को, चुप करके सुनो इस बात को। पहले, क्या तुमने सही को सही और गलत को गलत साबित किया? जी नहीं किया ना। तो जब तुमने साबित ही नहीं किया तो तुम कैसे कह रहे हो? देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुमसे ज्यादा कुरान और हदीस मैंने पढ़ा हुआ, तुमसे ज्यादा पढ़ा हुआ। तुम्हारे जो आलम है जिससे तुम सीख के आते हो ना, उससे भी ज्यादा पढ़ा हुआ है, एट एनी डे, एट एनी टाइम। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुरान और हदीस दोनों एक डेविलिश किताब है, एक शैतानी किताब है। उसमें कत्ल, कताल, मार, मुकैया और लस्ट के अलावा कुछ नहीं है। लस्ट कहते हैं ठरक को। तो भाई, मुझे पता है कि वो एक झूठ है, कन्फर्म्ड झूठ है। तुम मुझे कुरान के किसी भी टॉपिक पे, कुरान और हदीस के किसी भी टॉपिक पे, तुम कभी भी अल्लाह को सच्चा साबित नहीं कर सकते कुरान और हदीस से। तो भाई, मैं ना सिर्फ ये भी साबित करता हूं कि अल्लाह झूठा है, लेकिन फिर भी सुनो, पहले चुप करके पहले, फिर भी मैं, सुन लो पहले, फिर भी मैं कुरान की बेहुरमती नहीं करता, उसको जलाता नहीं, उसको ठुड्डे नहीं मारता, उसका फुटबॉल नहीं खेलता, उसको फाड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे मुताबिक कलम से अटैक करना चाहिए, जुबान से अटैक करना चाहिए, रेफरेंस से अटैक करना चाहिए। सबसे बड़ा हथियार कलम का हथियार है मेरे मुताबिक। मगर एट द सेम टाइम, मैं अगर करना चाहूं ये वाले काम, तो इट इज वेरी इजी फॉर मी। क्यों? क्योंकि मैं उसको झूठा साबित भी कर रहा हूं। नाउ, आप मुझे कहते हो कि आप लोगों की मूर्तियां तोड़ते हो, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि मदर मैरी जिसकी आपने मूर्ति तोड़ी वो कौन है। आपको तो अम्ब का पता नहीं उसके बारे में। हाँ जी, बोले, क्या समझा अभी आपने? अभी आपने कुरान में कहा है, कुरान में कत्ल क़िताल है वगैरह वगैरह। तो एक समाज को चलाने के लिए या समाज में क्या होना इंटरनेट चाहिए, सही कर यार, जाके पहले बातें ही तो कुरान में होंगी ना। ओए, इंटरनेट सही कर पहले। इंटरनेट खत्म हो गया क्या? हेलो, आवाज कट रही है तुम्हारी, कुछ समझ नहीं आवाज कट आया रही क्या है बोला तुम्हारी। तुमने। भाग गया साहिल साहब। बड़ी हिम्मत दिखाई है आपने यार, वैसे इस बंदे के साथ बहुत हिम्मत दिखाई है। नहीं, इनकी हिपोक्रेसी निकालना एडम साहब बहुत जरूरी है। पहली बात तो इनके अंदर लॉजिक, रैशनैलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। चलो, वो तो हमने एक्सपोज कर दिया। लेकिन इनका जो ये झूठ होता है ना कि यार सब लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी भी मजहब की किताब को नहीं जलाना चाहिए, ये इनके ही डायलॉग होते हैं ना। फिर जैसे ही हम लाते हैं उसको रसूल पे,
तो फटक से अपना डायलॉग चेंज कर देते।